तो दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम लगातार जारी है। दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ साथ लगातार शीतलहर भी चल रही है, जिसकी वजह से ठंड और तापमान बेहद कम होता जा रहा है। ऐसे में कई इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो AQI जो कि 350 के पार पहुंच चुका है। इलाकों की हम बात करें तो विवेक विहार में जो AQI का स्तर है वो 380 दर्ज किया गया है, अलीपुर में 341, जहांगीरपुरी में 372 और रोहिणी में 353 दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ ठंड का सितम जारी है तो वहीं दूसरी ओर प्रदूषण में अभी फिलहाल जो AQI का स्तर है वो 350 के आसपास तमाम इलाकों में बना हुआ है। दिल्ली NCR में बीते कई दिनों से ठंड का कहर भी जारी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर सीधे तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में ही कमी दर्ज की जा रही है, जिसका असर सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसका असर मकर संक्रांति तक देखने को मिलेगा। दिल्ली NCR में बीते कई दिनों से मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि बीते 1 से 2 दिनों में लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। आसमान इस वक्त साफ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अभी ये राहत बहुत ज़्यादा दिनों तक रहने नहीं वाली है। पहले एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 23 दिसंबर को आया था, जिसने दिल्ली NCR के मौसम को पूरा बदल दिया। उसके बाद अब एक और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जो मौसम के मिजाज को पूरी तरह से बदल देगा और ठंड का कहर लोगों को एक बार फिर देखने को मिलेगा। अभी अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो हर जगह टेम्परेचर काफ़ी कम बना हुआ है। वहीं पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मेरी मौजूदगी इस वक्त कालिंदी कुंज पर है। यहाँ से दिल्ली, हरियाणा और नोएडा को जोड़ने वाली सड़कें, ऐसे में सबसे ज़्यादा जब फॉग होता है तो इन जगहों पर उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि खुला हिस्सा यहाँ पर फॉग ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन बीते दिनों धूप निकलने की वजह से आज मौसम थोड़ा साफ बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो अभी सैटरडे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। उसके बाद संडे को एक बार फिर से एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा, जिसकी वजह से मकर संक्रांति पर ठंड का कहर दिल्ली NCR के साथ जितने भी मैदानी इलाके हैं वहां देखने को मिलेगा। हालांकि बीते दिनों न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन इससे पहले पारा काफ़ी कम हो गया था। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ कोहरा नज़र आ रहा था। लेकिन आज की स्थिति बीते कई दिनों से बेहतर है, लेकिन अभी राहत नहीं है। अभी एक बार फिर से एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कहर देखने को मिलेगा, जो दिल्ली NCR के साथ तमाम मैदानी इलाके जो हैं, चाहे बात हरियाणा की हो, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, वहाँ पर लोगों को ठंड का सितम ज़रूर दिखाएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। नीतू झा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, भूपेश प्रताप हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ चुके हैं और शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपडेट लेते हैं दिल्ली का। नीतू, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह की हालात दिल्लीवासी सामना कर रहे हैं? देखिए, बीते 2 दिनों से थोड़ी राहत ज़रूर है। एक और जो हमने तस्वीरें कुछ ऐसी भी देखी थी, आपने हमारे दर्शकों को दिखाया था कि सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम थी कि वाहनों का चलना मुश्किल हो गया था। वाहन रेंग रेंग के चल रहे थे, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी साफ है। बीते 2 दिनों से धूप खिली हुई है। मौसम विभाग की माने तो आज भी स्थिति कुछ ऐसे ही रहने वाली है, यानी 9, 10, 11 को तो आसमान साफ रहेगा, लेकिन एक बार फिर से शनिवार और रविवार आते आते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा और यही वजह है कि मकर संक्रांति तक ठंड एक बार फिर बढ़ेगी। हालांकि अभी भी ठंड है, लेकिन धूप खिलने की वजह से जो उसका असर है वो थोड़ा कम ज़रूर नज़र आ रहा है। थोड़ी सी राहत ज़रूर, लेकिन अभी भी जो एक राहत की हम बात करते हैं, एक विंटर स्पेल की बात करते हैं, उसका असर कम नहीं हो रहा। हमने पहले एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा, जिसका असर ये रहा कि 23 दिसंबर से लगातार बारिश और ठंड का सिलसिला जारी रहा और इसी वजह से सड़कों पर फॉग था। लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन कल और आज भी मौसम साफ बना हुआ है। धूप खिली खिली है, हालांकि इस बीच हवा तेज़ है, तो वो जो धूप का एहसास है वो ज़रूर कम हो रहा है। पारा ऐसे में
थोड़ा सा बढ़ा ज़रूर है। न्यूनतम तापमान की बात करें या अधिकतम तापमान की बात करें, दोनों में ही बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन अभी अगर आप इसको राहत की तरह देखें तो ये बहुत ज़्यादा राहत नहीं है, क्योंकि जैसे ही एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखेगा तो रविवार से आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा और ये तापमान को एक बार फिर से कम कर देगा। और सबसे ज़्यादा इसका असर हम देखेंगे न्यूनतम तापमान पर, क्योंकि दिल्ली की तस्वीरें अभी हमने देखी थी, कोहरा इतना ज़्यादा था कि इसका असर वाहन पर हो रहा था, इसका असर हमने विमानों पर देखा, इसका असर हमने ट्रेनों पर देखा। जहाँ कल थोड़ी राहत थी, आज भी थोड़ी राहत बनी रहेगी, लेकिन अभी जो ये राहत के आसार हैं बहुत ज़्यादा लंबे नहीं रहने वाले हैं। लोगों को अभी जो ये ठंड का सितम है थोड़ा और झेलना होगा, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है, वहाँ बारिश हो रही है। और जैसे देखिए, ठीक तौर पर हर साल हम ये देखते हैं कि एक स्पेल होता है, विंटर स्पेल का। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना होता है कुछ दिन होते हैं, जैसे कश्मीर में चिल्ला कला होता है 40 दिन के लिए। अगर वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, वहाँ पर बारिश है और तेज हवाओं का सिलसिला है, तो हो ना हो मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। तो ये जो भी विंटर स्पेल है ये अभी कंटिन्यू रहेगा। इस बीच 1 से 2 दिन की राहत लोगों को जरूर मिलेगी। ठीक है, भूपेश का रुख करते हैं। ग्रेटर नोएडा में इस वक्त किस तरह से सर्द का सितम जारी है? तापमान में चूंकि भूपेश गिरावट भी दर्ज की जा रही है, ऐसे में ग्रेटर नोएडा वासी किस तरह से इस वक्त अपना समय गुजार रहे हैं? तो भूपेश से फिलहाल अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हिसार का रुख करते हैं। शशि, किस तरह के हालात इस वक्त हिसार में देखने को मिल रहे हैं? देखिए कि अगर मैं मौसम की अभी की बात करूं तो फिलहाल पिछले 2 दिनों से निकली धूप से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन जैसा कि नीतू ने बताया कि ये राहत कोई ज़्यादा लंबे दिनों तक चलने वाली नहीं है और मौसम में शीतलहर का जो प्रकोप है वो अभी भी है। अगर हम ऐसा कहें कि पिछले 2 दिनों से धूप खिली हुई है तो मौसम में कुछ ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है, तो ऐसा नहीं है। सुबह और शाम के वक्त वही शीतलहर का जो कहर है, जो प्रकोप है वो जारी है और लोग सुबह सुबह कोशिश यही लोगों की रहती है कि इस सर्दी में ना निकलना पड़े। कुल मिलाकर अगर मैं मौसम पूर्वानुमान की बात करूं तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग की जारी विज्ञप्ति के मुताबिक 11 जनवरी की रात्रि से मौसम, माफ़ कीजिएगा, 10 जनवरी की रात्रि से मौसम में एक बार फिर से बदलाव होगा। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी और हरियाणा के अधिकतर जिलों में गरज और चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसा होता है जिसकी संभावना बताई गई है तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से जो धुंध और कोहरा अभी 3-4 दिनों से नहीं देखने को मिल रहा वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा। शीतलहर का जो हवाएं हैं वो भी उत्तर पूर्वी चलेगी, अभी भी उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, हवाओं का रुख भी बदलेगा। तो पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद एक बार फिर से शनिवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते सर्दी बढ़ेगी। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर कीचड़ का ये भी कहना है कि अभी जो पिछले कुछ सालों से मौसम में, अब उसको ग्लोबल वार्मिंग कहें, जो बदलाव देखने को मिला है उसमें कुछ चीजें आगे हुई हैं। अब जो सर्दी और जो धुंध का चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी शशि आपके पास। भूपेश का रुख करते हैं। भूपेश, इस वक्त ग्रेटर नोएडा में किस तरह से ठंड का मिजाज देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर हम ग्रेटर की बात करें तो अगर 2 दिन पहले की बात करें तो काफी भीषण ठंड देखने को मिल रही थी, लेकिन कल से यहाँ पर मौसम में बदलाव हुआ है। कल पूरा दिन देखिए धूप खिली रही थी, आज सुबह से ही जो सूर्यदेव है वो निकल चुके हैं, तो आज भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरा दिन ऐसे ही धूप खिली रहेगी। हालांकि हल्की हल्की हवा चली तो उससे ठंड जरूर महसूस हुई, लेकिन लोगों को, जो ग्रेटर के लोग हैं, उनको ठंड से कहीं ना कहीं राहत मिली है। कल भी जो अगर टेम्परेचर की बात करें तो 12 डिग्री तक रहा था और आज भी 11 से 12 डिग्री की तापमान है। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो 8 डिग्री और 7 डिग्री जो है तापमान रहा था और इस दौरान घना कोहरा भी रहा था, जिसकी वजह से भीषण ठंड हुई थी। लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कल का दिन जिस तरह से गर्म रहा और आज भी अनुमान जताया जा रहा है कि आज का दिन भी उसी तरह से रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इतनी जल्दी जो है सूरज निकल चुका है, उसके बाद जो है गर्मी सर्दी से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और ना ही उस तरह का देखिए धुंधार देखने को मिलेगी। हालांकि जो देहात इलाके हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जरूर हल्की हल्की धुंध देखने को मिली है, चाहे वो हाईवे हो, लेकिन उसके अलावा जो शहरी क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल भी धुंध नहीं है। और जो सर्दी का जो सितम देखने को मिल रहा था पिछले कुछ दिनों से, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है नीतू, सर्दी की अगर हम जब बात कर रहे हैं, लोगों को तापमान में भारी गिरावट भी लोग महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे में हम प्रदूषण की बात करें, AQI का स्तर कई ऐसे इलाके जहाँ 350 के पार बना हुआ है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इससे कब तक राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। हर साल हम देखते हैं कि प्रदूषण का कहर 2 से 3 महीने रहता है, लेकिन इस बार जनवरी का आधा महीना बीतने को है, लेकिन प्रदूषण के स्तर में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। पहले हमने देखा ग्रेप का चरण 4 लागू था, फिर उसको CEQM ने रिवोक किया, ग्रेप का चरण 3 लागू हुआ। CEQM ने ग्रेप का चरण 3 भी बीच में हटाया था। लेकिन अगर आप प्रदूषण के स्तर में बहुत ज़्यादा बदलाव की बात करें तो सड़कों पर आपको अभी भी जो स्मॉग है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रदूषण में बहुत ज़्यादा बदलाव हो नहीं रहा। हर साल हम देखते हैं ठंड की दस्तक के बाद कहीं ना कहीं प्रदूषण के स्तर में कमी आती है। बीच में जब एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था तो बारिश हुई तो दिल्ली की आबो हवा थोड़ी सी बेहतर ज़रूर हो गई थी, लेकिन आज भी ये खराब से बेहद खराब की श्रेणी में बनी हुई है। कई इलाकों में रेड जोन में, वहीं कई इलाकों में ये येलो जोन में है, यानी संतोषजनक अभी भी नहीं है। ऐसे में अगर एक और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और बारिश होती है तो हो सकता है कि ये जो प्रदूषण का जहर है इससे थोड़ी राहत जरूर मिल जाए, लेकिन फिलहाल सड़कों पर ये जो फॉग और स्मॉग दोनों है उसने दिल्ली वालों को जरूर परेशान कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, मौसम बदलने के बाद भी अक्टूबर से जो प्रदूषण का सितम लगातार जारी है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। तमाम तरह की पाबंदियां, चाहे आप देखिए दिल्ली में कंस्ट्रक्शन की बात हो, अलाव जलाने पे रोक की बात हो, तमाम पाबंदियां लागू है, लेकिन ऐसे में अभी फिलहाल राहत जो नहीं मिल रही है वो सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रही है। एक बार फिर से हिसार का रुख करते हैं और इस वक्त शशि, अगर प्रदूषण के लिहाज से बात की जाए तो हिसार में क्या हालात है प्रदूषण के? देखिए, मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि इस बार जो पिछले साल के मुकाबले जो हिसार में प्रदूषण का स्तर है वो ठीक ठाक सा ही रहा है। अगर हम हरियाणा में NCR का इलाका छोड़ दें तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है प्रदूषण का स्तर जब पराली कटने का समय था तब बेशक थोड़ा बहुत देखने को मिला था, लेकिन जिस तरह से इस बार सरकार ने और जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिस तरह से बातें चली हैं, जिस तरह से काम किया गया है, तो निश्चित तौर पर अगर मैं हिसार और इसके आसपास के क्षेत्र की बात करूं तो फिलहाल लगभग 1 महीने से जो AQI का स्तर है वो भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो भी ठीक रहा है, पहले के मुकाबले काफ़ी कम रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पिछले 3 दिनों से धूप भी खिली हुई है और पूरी तरह से मौसम साफ है, तो ऐसे में जो AQI का स्तर है वो भी ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर कोई प्रदूषण की मार है। हिसार और इसके आसपास यानी कि स्थिति ठीक है। ठीक है, भूपेश से भी समझ लेते हैं। भूपेश, प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ठंड है एक तरफ, लोगों को उम्मीद थी कि ठंड बढ़ेगी तो प्रदूषण के स्तर में कमी होगी, क्या ग्रेटर नोएडा में इसका कुछ असर देखने को मिल रहा है? आज की ग्रेटर नोएडा में पॉल्यूशन का बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिला। हालांकि जब शुरुआत थी, जब चारों तरफ पॉल्यूशन था, दिल्ली में बहुत बुरे हालात थे। हालांकि दिल्ली में आज भी ऐसे ही हालात जो है वो बने हुए हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा में हालात बिल्कुल अलग है। यहाँ पर AQI की बात करें तो 1-2 जगह ऐसी है जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है कि वहाँ करीब 250 के करीब जो है ये पॉल्यूशन का AQI का स्तर हो, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर 150 है, कहीं पर 100 है। तो यानी कुल मिलाकर कहें तो यहाँ कहीं पर भी पॉल्यूशन का वो स्तर देखने को नहीं मिला है। हालांकि जिस दौरान कोहरा पड़ा था उस दौरान थोड़ा सा कई जगह पर AQI है वो जरूर रहा था, लेकिन यहाँ चलिए ठीक है। भूपेश, ग्रेटर नोएडा की जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शशि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हिसार की जानकारी देने के लिए। और नीतू